हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सिर भट्ट। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। आज की क्लास है क्लास 11th, चैप्टर है वेक्टर्स। आज उसका पहला क्लास है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे अबाउट वेक्टर्स, व्हाट आर वेक्टर्स एंड व्हाट आर स्केलर्स। फिर उनकी कुछ प्रॉपर्टीज और उनके कुछ टाइप्स पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या पहली बार वीडियो देखें तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, राइट। तो अब हम बात करेंगे वेक्टर्स। वेक्टर्स होते क्या है, राइट। तो इससे पहले वाली क्लास में जब हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट को डिस्कस किया था, उसमें हमने बोला था कि जो फिजिकल क्वांटिटीज है, दैट इज द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, उसके दो टाइप्स है बेसिकली। अब बाद में हमने तीन देखे थे, फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज, राइट। तो इसी तरह जो है ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है, इनके और दो टाइप्स है, रादर तीन टाइप्स है। एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर और एक होता है टेंसर। ऑल्दो 11th क्लास या 11th 12th नीट जेडबल में टेंसर का उतना ज्यादा जिक्र नहीं होता है, बट फिलहाल हम थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशन बता ही देंगे, राइट। तो व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो आप सबको इतना तो पता ही होगा कि जो दो क्वांटिटीज है, जो फिजिकल क्वांटिटीज है, उनको जो दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, स्केलर और वेक्टर, वो इस बेस पे किया है कि जो भी क्वांटिटी दुनिया में होती है, हर एक क्वांटिटी का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड हो जाता है, ठीक है ना। एवरी क्वांटिटी हैज अ डेफिनेट मैग्नीट्यूड, लेकिन कुछ कुछ क्वांटिटीज ऐसी है जिनका खाली मैग्नीट्यूड है और कुछ कुछ क्वांटिटीज ऐसी है जिनका मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है, ठीक है ना। तो ये जो क्वांटिटीज है जिनके पास खाली डायरेक्शन हो, खाली मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, उनको बोला जाता है स्केलर। और वो क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, उनको बोला जाता है वेक्टर, राइट। तो आप जो है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं भटक रहे हैं बिना किसी डायरेक्शन की, यू डोंट नो वेयर टू गो एंड हाउ टू गो, तो उसको आप उस टाइम बोलेंगे हमारे पास स्केलर है। और जब आपको पूरा पता है कि मुझे यहां से फॉर एग्जांपल 10 मीटर, जैसे आप लोग गूगल मैप्स में देखते हैं आजकल, जब आप गूगल मैप ऑन करते हैं तो वो आपको डायरेक्शन दे देता है, राइट। ही टेल्स यू कि हेड 200 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, देन गो वेस्ट, देन गो नॉर्थ, देन गो साउथ। तो वो आपको हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन देता है और डिस्टेंस भी देता है, यानी कि वो आपको डिस्प्लेसमेंट देता है बेसिकली, यानी कि डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन भी। तो उसको बोलेंगे वेक्टर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर मार्केट जाते हैं तो हम लोगों को फॉर एग्जांपल चीनी खरीदना है, तो 5 केजी चीनी, तो 5 केजी चीनी वो आपको ऐसे देगा, ऐसे देगा, ऐसे देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चीनी चीनी, तो उसका खाली मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर अगर आपको कहीं जाना है, किसी दोस्त के यहाँ आपको जाना है, एंड व्हेन यू रीच देयर, अब आपको पहली बार वहां जा रहे हैं, तो ही गाइड्स यू ऑन द फोन। तो वो आपको बोलेगा फॉर एग्जांपल कोई लैंडमार्क, जैसे कोई स्कूल है, कोई मस्जिद है, या कोई भी चीज है, बैंक है, या कोई भी शॉप है, तो फिर आपको बोलेगा उस शॉप से आप 5 या 100 मीटर आगे चलो और फिर राइट चले जाना। तो राइट जब वो बोलता है ना वर्ड, तो ही यूजेस अ डायरेक्शन, तो दैट मीन्स वहां पे वेक्टर का जो है काम आ जाता है, ठीक। और ये टॉपिक जो है, ये और जो पिछला जो हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की बात की, उस टाइम भी मैंने आपको बोला था वेक्टर्स जो है ये फिजिक्स का बेस है, ठीक है। 11th हो, 12th हो, आगे जब भी आप फिजिक्स पढ़ेंगे, बीएससी, एमएससी, तो वेक्टर्स इज समथिंग जो आपको हर जगह पे काम आएगा। तो दिस इज समथिंग जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, इसको पूरे इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने, क्योंकि ये हर जगह इस्तेमाल होगा। 12th में जब आप जाएंगे तो 12th में विल ऑल्सो सी कि जब भी आप फोर्स, फॉर एग्जाम्पल किसी का फोर्स डिफाइन करेंगे, जैसे 11th में ही हम लोग जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो वहां आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। इसी तरह 12th में आएगा राइट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट कूलम्स फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म जो है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट मींस आपको हर इस वेक्टर का हर एक छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट और बड़े से बड़ा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरीके से आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम लिखेंगे इसका डेफिनेशन कि जो स्केलर होता है, स्केलर जो है क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। तो यहां पे डायरेक्शन का कोई सवाल ही नहीं है, तो इसलिए इसको बोला जाता है स्केलर। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस, ये आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा। मास, या आप सीधे बोल सकते हैं लेंथ, वैसे ठीक है। डिस्टेंस हो, मास हो, स्पीड हो, ठीक। टेम्परेचर, जैसे अभी हम गर्मी बढ़ रही है तो हम बोलेंगे 25 डिग्री गर्मी है। 25 डिग्री किधर की तरफ, राइट लेफ्ट, है ना। तो उससे कोई मतलब नहीं है, 25 डिग्री है तो 25 डिग्री है, मतलब ये एक
इसका खाली मैग्नीट्यूड जो है वो काम करेगा, ठीक है ना। तो ये स्केलर है, तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन इन स्केलर क्वांटिटीज, राइट। उसके बाद आता है वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटीज जो है, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो ये जो वेक्टर होता है, वेक्टर में यू हैव मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। आप कहीं जा रहे हैं, यू आर गोइंग 10 मीटर्स ईस्ट, फिर 10 मीटर वेस्ट, तो ईस्ट और वेस्ट ये डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। लेकिन अब चूंकि आप लोग 11th का पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा ऐड करना है, तो हम बोलेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटीज, अब इसका जो डेफिनेशन है प्रॉपर वो लिखेंगे, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction and obeys laws of vector algebra and obey laws of vector algebra। तो वेक्टर अलजेब्रा को जो है हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, तो फिलहाल आप ये याद रखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज जो है ये दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो इन क्वांटिटीज को जो जिसमें ये तीनों प्रॉपर्टीज होंगी उनको हम बोलेंगे वेक्टर। और इसके एग्जाम्पल में है, फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस, तो यहां आएगा डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद आएगा वेलोसिटी, फोर्स। तो ये जो है ये क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग किसी चीज पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको पता है हम किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें। यू कैन नॉट अप्लाई फोर्स रैंडमली। फॉर एग्जांपल अगर ये ब्लॉक है, लेट्स सपोज यहां पे एक ब्लॉक है, अगर इस ब्लॉक को मुझे मूव कराना है, तो मुझे पता है कि मुझे फोर्स यहां लगाना है, तो फोर्स का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ जो फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। तो अब फिलहाल हमने ये पढ़ा कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। अच्छा, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन वो लॉज को फॉलो नहीं करते, उनको बोला जाता है टेंसर। इसमें फॉर एग्जांपल जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो आता है इसमें, इलेक्ट्रिक करंट। तो फिलहाल हम इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, तो विल स्टिक आवरसेल्व्स टू वेक्टर्स ओनली। तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, और ये लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है, ठीक है ना। तो ये था वेक्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, तो वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वेक्टर को आप दिखाएंगे कैसे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, representation of a vector। ओके, वेक्टर को दिखाने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको ग्राफ से दिखाएंगे या तो आप इसको थ्योरेटिकली दिखाएंगे। तो थ्योरेटिकल में क्या होता है, इसके बहुत सारे फॉर्मूलाज, बहुत सारे तरीके हैं दिखाने के। एक तरीका यह है कि आप ना किसी बोल्ड लेटर्स, फॉर एग्जांपल अगर मुझे फोर्स लिखना है एफ वेक्टर, तो मैं उसको थोड़ा बोल्ड लिखता हूं, मोटा करके लिखता हूं, तो ये एक नोटेशन है, इसका मतलब ये वेक्टर है। दूसरा है कि मैं थोड़ा सा पतला एफ लिखूं, इसके ऊपर डायरेक्शन एरो डाल दूं, तो ये भी वेक्टर है। अगर स्मॉल एफ भी लिखेंगे तब भी ऊपर से फोर्स आएगा, ये भी वेक्टर होगा, है ना। कोई स्मॉल लेटर हो, अपर केस लेटर हो, लोअर केस लेटर हो, अगर ऊपर एरो है तो वो वेक्टर है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है अपर केस वाले लेटर्स ही जो है वो वेक्टर्स होंगे, नहीं। कभी कभी जो है लोअर केस लेटर्स के ऊपर अगर एरो है तो मतलब वो वेक्टर है, राइट। तो अगर आपके पास कोई भी क्वांटिटी है, आपने उसको लिखा, उसकी सिंबल को लिखा, उसके ऊपर एरो डाल दिया, तो मतलब वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। फिर वो अपर केस हो या लोअर केस हो, राइट। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। अब कभी कभी आप लोग देखेंगे ऐसे एक मॉड जैसा बना होगा और मॉड के अंदर लिखा होगा फॉर एग्जाम्पल फोर्स, ऐसे। तो इसका मतलब हुआ इसका मैग्नीट्यूड, इसका मतलब हुआ इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा हम उसको एक मॉडुलस में बंद करके भी लिख सकते हैं, या सिंपल अगर आप कभी बिल्कुल ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब भी मैग्नीट्यूड ही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा
theoretical representation, right? Now we'll talk about graphical representation. तो graphical representation में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चूंकि ये जो वेक्टर है, वेक्टर का एक डायरेक्शन भी होता है, तो हम लोग एक एरो ड्रॉ करते हैं ऐसे। ये जो हेड है इसका, ये हमको देता है डायरेक्शन और ये देता है हमको मैग्नीट्यूड इसका जो, ठीक है। तो ये हमारा होता है इसका मैग्नीट्यूड और ये होती है हमारी डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें जो वेक्टर है, यहाँ पे एरो है, एरो का जो टॉप है वो हमको देता है डायरेक्शन हेड, और यहाँ पे जो लाइन है ये देती है मैग्नीट्यूड। हाँ, तो जो वेक्टर है, वेक्टर को जो रिप्रेजेंट करना है हमें, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक एरो। इसका जो हेड होता है एरो का वो डायरेक्शन देता है, और जो टेल है ये वाला हिस्सा ये हमको दिखाता है मैग्नीट्यूड, राइट। तो ये है हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। अब हम देखेंगे वेक्टर के टाइप्स। तो वेक्टर की जो है ना बहुत सारे टाइप्स है। नाउ वील टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो पहली बात आप याद रखेंगे कि जो वेक्टर है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो टाइप्स में आएगा पहला, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स लिखते हैं पहले, टाइप्स। पहला आएगा इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स। अब जैसा कि मैंने पहले बोला कि जो वेक्टर है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो दो वेक्टर्स जो है, two vectors are said to be equal vectors when they have same magnitude and same direction, right? तो पहला हम लिखेंगे, two vectors are said to be parallel, sorry, equal. Two vectors are said to be equal vectors if they have same magnitude and same direction. They have same magnitude and same direction. तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है वेक्टर A और ये है वेक्टर B, दिस इज वेक्टर A, दिस इज वेक्टर B। तो यहां पे आप देखेंगे दोनों जो वेक्टर्स है, दोनों की जो टेल की लेंथ है, ये जो लेंथ है इस एरो की, ये दोनों बराबर है और डायरेक्शन भी, एरो भी एक ही साइड है। तो इसका मतलब ये दो वेक्टर्स जो है दे आर इक्वल वेक्टर्स, राइट। तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स व्हेन दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम डायरेक्शन। ये हो गया एक। दूसरा अनइक्वल वेक्टर्स या ऑपोजिट वेक्टर्स, ठीक है। तो यहां पे ये हो गया इक्वल वेक्टर्स। अब हम पढ़ेंगे अबाउट पैरेलल वेक्टर इसी के साथ फिलहाल, क्योंकि ये दोनों थोड़ा सिमिलर है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स। तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव द सेम डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पे खाली डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो इसलिए हम बोलेंगे कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर्स इफ दे हैव सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी इक्वल। मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी इक्वल। तो मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक वेक्टर है A, तो ये है दूसरा वेक्टर B। तो यहां पे A और B का मैग्नीट्यूड तो सेम है ही नहीं, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो हम बोलेंगे ये दोनों जो है दे आर पैरेलल वेक्टर्स, राइट। तो यहां पे अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा एक चीज, ये जो इक्वल वेक्टर्स है तो ये पैरेलल भी है। तो वी कैन से पैरेलल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, बट एवरी पैरेलल वेक्टर जो है वो इक्वल वेक्टर नहीं है, क्योंकि इक्वल होने के लिए आपको मैग्नीट्यूड का होना भी जरूरी है। अब एक और टाइप है पैरेलल के बाद आएगा एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब जिनका डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो। डायरेक्शन ऑपोजिट। फॉर एग्जाम्पल अगर A जो है वो इधर की तरफ है, A वेक्टर, और जो B वेक्टर है वो इधर की तरफ है।
दे आर एंटी पैरेलल, और इन्हीं को बोला जाता है ऑपोजिट वेक्टर्स। ठीक है, तो ये जो है एंटी पैरेलल वेक्टर जो है, इनका जो है डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होता है। ठीक है ना। इसी तरह आएगा फॉर एग्जांपल नेगेटिव वेक्टर। तो अगर फॉर एग्जांपल ये वेक्टर है एक नेगेटिव वेक्टर, तो नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर जो है वो कुछ ऐसा है, तो माइनस ऑफ ए क्या होगा, माइनस ऑफ ए वेक्टर होगा ए, लेकिन डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो इसको बोला जाता है नेगेटिव वेक्टर, यानी कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी। तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। तो अभी तक हमने पढ़ा इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। इसी तरह आता है हमारे पास एक और वेक्टर जिसको हम बोलते हैं कॉनकरेंट वेक्टर्स। टू या मोर देन टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कॉनकरेंट इफ दे हैव द सेम इनिशियल पॉइंट, यानी कि अगर एक ही पॉइंट से, फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है ओ, एक वेक्टर जा रहा है ऐसे, दिस इज ए वेक्टर, एक वेक्टर जा रहा है ऐसे, दिस इज बी वेक्टर, एक वेक्टर जा रहा है ऐसे, दिस इज सी वेक्टर। तो ये तीनों वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है, जो ओरिजिन है, वो सेम है, तो इन वेक्टर्स को बोला जाएगा कॉनकरेंट वेक्टर्स। तो हम बोलेंगे टू वेक्टर्स और मोर देन टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कॉनकरेंट इफ दे हैव द सेम इनिशियल पॉइंट, सेम इनिशियल पॉइंट, और डायरेक्शन ऑपोजिट, मतलब अलग अलग, ऑपोजिट भी नहीं बोल सकते, तो डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है, सेम इनिशियल पॉइंट। ये हो गया हमारा कॉनकरेंट वेक्टर्स, राइट। इसी तरह होता है कोप्लेनर वेक्टर्स। तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर इफ दे लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है ना, अगर दो वेक्टर्स जो है वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो उनको बोला जाएगा कोप्लेनर। जैसे ये वेक्टर है फॉर एग्जांपल, ये वेक्टर और ये वेक्टर, दे लाई इन दिस प्लेन, तो इसको बोला जाएगा कोप्लेनर, है ना। तो टू वेक्टर्स और मोर देन टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर इफ दे लाई इन द सेम प्लेन, कोप्लेनर, दे लाई इन द सेम प्लेन। दे लाई इन द सेम प्लेन। इसी तरह एक और होता है जिसको बोलते हैं नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। तो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इसका मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो हम कैसे बोलेंगे एक वेक्टर है। तो दिस वेक्टर इज बेसिकली यूज्ड इन मैथमेटिकल रीजनिंग। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं ना ऐसा, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो ये पॉइंट दिस इज ओरिजिन, तो ये ओरिजिन को जो है डिनोट करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, राइट। इसी तरह होता है एक और जिसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल, इसके बहुत सारे टाइप्स है बेसिकली वेक्टर्स के, तो शायद मे भी कुछ वेक्टर्स के टाइप्स स्किप भी हो सकते हैं, तो आप लोग इनको देख लीजिए कहीं पे भी बुक में। ऑर्थोगोनल, तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री, या हम ऐसे बोलेंगे इफ दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इन द नेक्स्ट टॉपिक विल टॉक अबाउट एंगल्स ऑल्सो, बट फिलहाल आप याद रखेंगे कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हो, फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर जो है वो ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है ना, तो ये दोनों जो है परपेंडिकुलर है, एंगल है 90 डिग्री, तो हम बोलेंगे दे आर ऑर्थोगोनल। तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल जब उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है और दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उनको बोला जाता है ऑर्थोगोनल। एक और टाइप है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा फिजिक्स में आगे। तो यूनिट वेक्टर होता है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, और ये हमें देता है डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर होता है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है, मैग्नीट्यूड इज यूनिटी,
and it gives direction. It gives direction. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक वेक्टर है ए, तो इस वेक्टर ए का मतलब ये है, एक तो मेरे पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है और इसका डायरेक्शन है. तो ये मैं लिखूं इसका मैग्नीट्यूड और ये मैं लिखूं इसका डायरेक्शन ए कैप. तो ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसका डायरेक्शन है. ठीक है. अब ये मुझे चाहिए, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर. ये मुझे चाहिए, तो कैन आई राइट ए कैप दैट इज यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए. तो इसको बोला जाता है यूनिट वेक्टर. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड. तो ये खाली हमको दिखाता है, डायरेक्शन देता है ये, यानी कि आपको ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है. तो आगे हम देखेंगे वी राइट आई कैप, जे कैप, के कैप, आई फॉर एक्स, जे फॉर वाई एंड के फॉर जी एक्सिस. राइट. तो ये जो है इसका काम है हमें खाली डायरेक्शन बताना, डायरेक्शन दिखाना. राइट. तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. अब हम देखेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स से पहले हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसको बोला जाता है पैरेलल शिफ्ट. ठीक है ना. तो पैरेलल शिफ्ट क्या होता है और एंगल जो है वो कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे. Angle between two vectors. तो एंगल जो है बेसिकली, अगर फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है, ठीक है, और ये हमारा जो है दूसरा वेक्टर है, लेट्स सपोज ये. ठीक है. तो वेक्टर के दरमियान जब हम एंगल निकालते हैं तो एक वेक्टर का जो हेड है वो दूसरे वेक्टर के टेल के साथ हमको ज्वाइन करना है. एक वेक्टर का जो हेड है वो हमें दूसरे वेक्टर के टेल के साथ ज्वाइन करना है, तभी हम बोल सकते हैं कि वो है हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. अब यहां पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये एक वेक्टर है, जैसे मैं इसी डायग्राम को फिर से बनाता हूं. ये एक वेक्टर है. ठीक है. अब ये दूसरा वेक्टर है. अब यहां पे क्या है, टेल से टेल मिल रहा है. ठीक है ना. टेल से टेल मिला, लेकिन हमको क्या करना है, हमको टेल से हेड मिलाना है. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं, जिसको बोला जाता है पैरेलल शिफ्ट. है ना. तो हम लोग इसको खाली शिफ्ट करेंगे ऐसे. फॉर एग्जाम्पल मैं इस वेक्टर को ऐसे उठा के इसको ऐसे 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 करके ऐसे लेके जाऊं. ये ठीक है. तो अब क्या हुआ, ये इसका हेड है, ये इसका टेल है, तो ये हो गया एंगल. समझ में आ रहा है. तो दिस इज हाउ वी फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. उसके लिए एक का हेड दूसरे का टेल. अब अगर हमारे पास ये ऐसा सिचुएशन हो गया तो हम क्या करेंगे, हम इसको पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं. तो पैरेलल शिफ्ट से क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, डायरेक्शन भी वही है, बस हम इसको इधर से इधर ले रहे हैं एंड उससे वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे, डायरेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ रहा. बट यू हैव टू मेक श्योर द शिफ्ट शुड बी पैरेलल. शिफ्ट को आप डिविएट नहीं कर सकते, इट शुड बी अ पैरेलल शिफ्ट. ठीक है. तो इसी तरह हम निकाल सकते हैं एंगल. फॉर एग्जाम्पल अगर एक वेक्टर ऐसा है, राइट, और एक वेक्टर ऐसा है. ठीक. ये एंगल है, लेट्स सपोज दिस इज एंगल 105 डिग्री. दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी. हमको बताना है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी. तो ए और बी के बीच में एंगल कौन सा है वो हमको दिखाना है. ठीक है. अब यहां पे क्या होगा, यहां पे हमको ए और बी के बीच में एंगल दिखाना है, तो ये एंगल तो होगा नहीं. ठीक है. हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको शिफ्ट करके इसको ऊपर कर देंगे ऐसे. तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा. ठीक है. ये टोटल हमारा स्ट्रेट लाइन जो है एक एंगल बनाती है 180 डिग्री. तो दिस विल बी 75 डिग्री. दिस इज ए, दिस इज बी. तो एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी 75. ठीक है. तो जब भी हम एंगल निकालते हैं बिटवीन टू वेक्टर्स, तो हमको ये चीज में ध्यान रखना है कि एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल, तो जब ये दोनों मिलेंगे तभी जो है हम लोग दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जो है निकाल सकते हैं. ठीक है ना. नाउ आई विल ट्राई टू शो यू सम मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस. देखते हैं इसको और कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है ना. तो इसमें आपको एंगल निकालने के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज पैरेलल शिफ्ट. वो आपको याद रखना है कि पैरेलल शिफ्ट जो है बेसिकली हम एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे. ठीक है. नाउ वी विल ट्राई टू डू सम एग्जांपल्स. ठीक है. तो हम लोग बात कर रहे थे अबाउट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. ठीक है. तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो है दैट इज बेसिकली टेल टू टेल, सॉरी. ठीक है ना. तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक वेक्टर है
लेट्स से दिस इज वेक्टर ए, ठीक है, वो पैरेलल शिफ्ट और वेक्टर का थोड़ा मिक्स हो गया था इसीलिए। तो ये वेक्टर ए है, ठीक है ना, और ये सपोज वेक्टर बी है। अब हमको क्या करना है, हमको बताना है इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा। तो जब भी आपको एंगल निकालना होगा तो आपको एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के टेल से मिलाना है। आपको एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के टेल से मिलाना है। तो टेल टू टेल, ये इसका टेल है, ये इसका टेल है, तो ये इनके बीच का एंगल हो गया, है ना। तो टेल से जब आप टेल मिलाएंगे वेक्टर के तो यू विल गेट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, राइट। अब फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, तो ये अलग है, ये अलग है। अब हमको बताना है कि इन दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। तो पैरेलल शिफ्टिंग जब हम करेंगे तो हम इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करेंगे इधर की तरफ, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, तो ये फिर आ जाएगा एंगल थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब जब भी आपको वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होगा तो आपको जो है, आपको एक वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के टेल के साथ जोड़ना है। फिर जो दो टेल्स के बीच का जो एंगल बनेगा उसी को बोला जाएगा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, राइट। अब फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, और ये एंगल जो है लेट्स से दिस इज 120 डिग्री। आपको बताना है एंगल बिटवीन ए एंड बी। सो वी हैव टू से फाइंड एंगल, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। दो वेक्टर के बीच में आपको एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो चूंकि हमको पता है कि जो एंगल होता है, एंगल जो होता है वो टेल से टेल होता है ना। तो मुझे एक का टेल दूसरे के टेल से मिलाना है। अब यहां पे मैं देख रहा हूं एक का हेड और दूसरे का टेल है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको पैरेलली शिफ्ट करूंगा। तो मैं इस वेक्टर को ऊपर खींच दूंगा ऐसे, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, ये वेक्टर ए है और ये कुछ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब पहले तो ये ऐसे था, ये एंगल था 120 एंड हम लोगों को पता है कि स्ट्रेट लाइन में एंगल होता है 180। तो ये एंगल जो है, ये एंगल होगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो एंगल है, दिस एंगल इज 60 डिग्री। सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 60 डिग्री, ठीक। तो आगे जब हम देखेंगे व्हेन वी विल टॉक अबाउट वेक्टर अलजेब्रा, जिसमें हम देखेंगे ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ, तो उसमें हम देखेंगे हम इन वेक्टर्स को ना और ज्यादा शिफ्ट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो हम इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास विल टॉक अबाउट दैट। बट फिलहाल आप लोग याद रखेंगे कि ये जो वेक्टर है, तो आई विल गिव अ क्विक रिकैप ऑफ द होल क्लास कि ये जो वेक्टर है, वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, और साथ ही में ये वेक्टर लॉज को, वेक्टर अलजेब्रा के लॉज को फॉलो करता है। एंड व्हाट आर दोस लॉज, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पहली बात। उसके बाद हमने देखा कि ये जो वेक्टर है, वेक्टर के बहुत सारे टाइप्स है ना, इक्वल वेक्टर्स, अनइक्वल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। उसमें कुछ कुछ जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल एंटी पैरेलल वेक्टर, ऑपोजिट वेक्टर। एंटी पैरेलल मतलब एक का इधर एक का इधर। फॉर एग्जांपल अगर ये कैप डायरेक्शन दिखा रहा है तो ये एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, तो इनको बोलेंगे ऑपोजिट वेक्टर्स, राइट। इनको बोलेंगे पैरेलल वेक्टर्स। और यहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों ऑलमोस्ट बराबर है, तो इनको हम बोल सकते हैं इक्वल वेक्टर्स भी, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो ये हो गया ऑपोजिट। ये हो गया ऑर्थोगोनल, क्योंकि ये दोनों जो है 90 डिग्री, टेल से टेल मिला तो एंगल बन गया 90, तो इनको बोला जाएगा ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स अगर जो है वो लोग, उनके बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है, राइट। एक और चीज, जो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है, दे कैन ऑल्सो बी नोन एज कॉन्करेंट वेक्टर्स, क्योंकि उनका पॉइंट एक ही होता है, ओरिजिन एक ही होता है। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे लाई कर रहे हैं, राइट। तो हम वो पॉइंट्स जिनका ओरिजिन सेम होता है, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है, उनको बोला जाता है कॉन्करेंट वेक्टर्स, राइट। उसके बाद कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, जैसे ये दो वेक्टर्स है फॉर एग्जांपल, तो दीज टू वेक्टर्स लाई इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, तो इनको बोला जाएगा कोप्लेनर वेक्टर्स। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है नहीं, मैग्नीट्यूड 1 है उसका, लेकिन वो हमको डायरेक्शन देता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इधर से इधर चलना है, आपको यहां से राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, एक्स एक्सिस में जाना है, वाई में जाना है, जी में जाना है, जहां कहीं जाना है, तो वो काम है यूनिट वेक्टर का, जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है और वो हमें देता है डायरेक्शन। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी जो है, कोई भी वेक्टर हो, वेक्टर होता है बराबर मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन है इसी को बोला जाता है यूनिट वेक्टर, और इसका जो है मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है। और इसी तरह होता है नल वेक्टर,
या जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड ही नहीं है, तो ये बेसिकली हमको ओरिजिन दिखाता है। जब आप लोग एक्सिस प्लॉट करते हैं ना, तो जहां पॉइंट पे वो मिलते हैं, ओरिजिन जो होता है दैट इज बेसिकली अ जीरो वेक्टर, जीरो ईस्ट जीरो वेस्ट है ना, तो दैट इज बेसिकली उसको बोला जाता है नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। उसके बाद हमने जो है बात की थी अबाउट पैरेलल शिफ्टिंग। तो जब भी आपको वेक्टर के बीच को, वेक्टर को जोड़ना होगा, वेक्टर को तोड़ना होगा, जो भी करना होगा, उसमें ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है वेक्टर जो है ऑलरेडी उस फॉर्म में दिए होंगे जहां हम लोग उन पे वो कंडीशंस, वो प्रॉपर्टीज जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उस केस में हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग को वेक्टर को कभी कभी शिफ्ट करना होता है आगे पीछे, तो उसी को बोला जाता है पैरेलल शिफ्टिंग। पैरेलल का मतलब ये है कि आप फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर ऐसा है, तो आई कैन नॉट टेक इट लाइक दिस, है ना, तो मुझे इसको पैरेलली शिफ्ट करना है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो किसी और डायरेक्शन में मैं इसको शिफ्ट नहीं कर सकता हूं, तो इसलिए इसको बोला जाता है पैरेलल शिफ्ट। तो हम इसको पैरेलली शिफ्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा, हम लोग इसको एक प्रॉपर पोजीशन पे रख सकते हैं, जहां पे हमको इसको रखना है वहां पे हम इसको रख सकते हैं। दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द पैरेलल शिफ्ट। तो पैरेलल शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो है ये वेक्टर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो हमको वेक्टर को आसान बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। उसके बाद हमने बात की एंगल, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज बेसिकली एंगल बिटवीन द टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स। तो टेल टू टेल जब आप मिलाएंगे तो वहां पे जो एंगल बनेगा दैट विल बी द वेक्टर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो रिमेंबर, अगर एक का टेल और दूसरे का हेड मैच कर रहा है तो दैट मीन्स आपको उसको शिफ्ट करना है, फिर वहां पे जो टेल से जब टेल मिलेगा दैट विल गिव अस द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है ना। तो ये जो था, दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग बात करेंगे अबाउट वेक्टर अलजेब्रा, जिसमें हम बात करेंगे वेक्टर्स को जोड़ते कैसे हैं, वेक्टर्स को तोड़ते कैसे, राइट, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो बेसिकली फिलहाल हम करेंगे बात एडिशन ऑफ वेक्टर्स की, उसमें हम पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ, और जो भी हम देखेंगे फिर उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड विल ट्राई टू डिराइव एंड ट्राई टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ दोस वेक्टर्स, ठीक है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। अल्लाह हाफिज।